फिटनेस एंड डाइट। मोटापा अपने आप में दुनिया की बहुत बड़ी बीमारी है, या यूं कह सकते हैं सारी बीमारियों की माँ है। मोटापा जिसे ओबेसिटी कहते हैं, और ये बहुत तेज़ी से पूरा दुनिया में फैल रहा है। आज हम बात करेंगे मोटापा कैसे कंट्रोल करें, फिट कैसे रहें, फिटनेस के बारे में कुछ बातें करेंगे। पहले समझते हैं बॉडी मास के बारे में। बीएमआई जिसको जानकारी अपनी बॉडी के बारे में होगा वो अपने वेट को कंट्रोल कर सकते हैं। बीएमआई इज अ मेजरमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल्स बॉडी वेट इन केजी डिवाइडेड बाय द स्क्वायर रूट ऑफ हिज या हर हाइट इन मीटर्स। विथ बीएमआई इज बिकम easier to calculate one's fitness on the basis of the measurement। अपने वजन का बीएमआई जान लीजिए, अपना वेट का और अपने बॉडी का, उससे आपको बहुत आसानी होगा। बीएमआई जानने का तरीका क्या होता है कि आपका जितना वजन है और आपके जितने हाइट है मीटर में, और वजन को मीटर का स्क्वायर करके डिवाइड कर दीजिए। मतलब कि आप ऊपर में एक लाइन दे करके ऊपर में वजन लिखिए और उसके नीचे में मीटर स्क्वायर, मतलब मीटर इंटू मीटर, और उसको डिवाइड कीजिए। एग्जाम्पल देते हैं कि आपका वज़न अगर 75 किलो है मान लेते हैं, और आपका हाइट 1.62 मीटर है, जिसको कहते हैं 162 सेंटीमीटर। यहाँ सेंटीमीटर में नहीं बल्कि मीटर में रखना है, तो 1.62। तो 75 को डिवाइड करना है 1.62 का स्क्वायर से। 1.62 का पहले स्क्वायर कर लीजिए और 75 से उसको डिवाइड कर दीजिए। 75 को ऊपर रखिए और नीचे में 1.62 इंटू 1.62 जो निकलेगा वही आपका बीएमआई होगा। यहाँ पर देखिए 28.6 निकलेगा। एक आदमी का अगर वजन 75 किलो है और 1.62 उनका वेट है, हाइट, तो उनका 28.6 बीएमआई निकलेगा। इस तरह से 28.6 बीएमआई अभी है कैसा वो आदमी, जानने के लिए एक बीएमआई चार्ट है। अगर किसी का बीएमआई 18.5 या उससे कम आता है तो उनको अंडर वेट कहते हैं। और उसके अलावा नॉर्मल वेट में 18.5 से लेकर 24.9। किसी का अगर बीएमआई 18.5 से लेकर 24.9 तक आता है तो नॉर्मल वेट कहेंगे, फिट बॉडी कहेंगे उनको। और किसी का अगर 25 से ऊपर चला गया और 29.9 तक चला गया बीएमआई, इस रेंज में आता है अगर, तो आदमी ओवर वेट हुआ। जैसे अभी थोड़ा पहले मैंने निकाला था 28.6, तो ये हो गया आदमी ओवर वेट में है। उसके अलावा किसी का अगर बीएमआई 30 से ऊपर चला जाता है तो वो खतरे के निशान को पार कर चुका है, उसको ओबेस बोलते हैं या ओबेसिटी, और उनको बहुत जल्दी अपना वजन को कम करने की तरकीब निकालनी चाहिए। तो बीएमआई के वजह से बहुत कुछ जानकारी आपको मिल जाएगा बॉडी के बारे में। सो एनीवन विथ अ बीएमआई ऑफ 25 और अबव इज कंसिडर्ड ओवरवेट एंड अ बीएमआई ऑफ 30 और अबव ओबेस। तो इस तरह से 30 से ऊपर अगर है तो वो ओवरवेट कहलाता है, और 25 से ऊपर है तो ओवरवेट, और 30 से ऊपर है तो ओबेसिटी, माने मोटापा। और मोटापा अपने आप में बीमारी है, ओबेसिटी में नहीं आना है। थोड़ा सा फैक्ट जान लीजिए दुनिया में मोटापा के बारे में। 1975 से 2016 के बीच में पूरे वर्ल्ड में मोटे लोगों की संख्या 3 गुना बढ़ चुकी है। डबल नहीं बल्कि ट्रिपल हो चुकी है। ये बहुत खतरनाक घंटी है। इन 2016 मोर देन 1.9 बिलियन एडल्ट्स वेयर ओवरवेट। पूरी दुनिया में 2016 में लगभग 2 बिलियन लोग ओवर वेट से परेशान थे। उसमें से 65 करोड़, मतलब 650 मिलियन लोग ओबेस हैं। पूरे वर्ल्ड में 65 करोड़ से ज़्यादा लोग मोटापा की बीमारी तक पहुंच चुके हैं, ओबेसिटी में चले गए हैं। उतना ही नहीं, बच्चों में भी मोटापा तेज़ी से फैल रहा है। बच्चों के बारे में भी हम लोगों को कॉन्शियस रहना पड़ेगा। 41 मिलियन चिल्ड्रेन अंडर एज ऑफ 5 वेयर ओवरवेट और ओबेस इन 2016। 2016 में 4 करोड़ से ज़्यादा बच्चे, 5 साल से कम वाले बच्चे, मतलब छोटे बच्चे, 5 साल से भी नहीं हुआ है, और वो ओवरवेट में और ओबेसिटी में पहुंच चुके हैं। ये और खतरे की घंटी है। वर्ल्ड वाइड एट लीस्ट 2.8 मिलियन पीपल डाई ईच ईयर एज ए रिजल्ट ऑफ बीइंग ओवरवेट और ओबेस। सिर्फ मोटापा की बीमारी की वजह से पूरे वर्ल्ड में 28 लाख लोग मरते हैं। ये तो सिर्फ मोटापा से मरते हैं, लेकिन मोटापा आपको ढेर सारी बीमारी और लेके आता है। ओबेसिटी आदमी को सबसे पहला खतरा ये होता है कि उनके घुटना का जो चक्री है वहाँ पर प्रॉब्लम आना शुरू होता है, उनको गठिया होने का प्रॉब्लम बढ़ जाता है। मोटे आदमी को हाइपरटेंशन की बीमारी बढ़ती है बहुत तेज़ी से, डायबिटीज होने का खतरा बढ़ जाता है।
किडनी में फेलियर होने का चांसेस बढ़ जाते हैं, और भी बहुत सारी बीमारियां, गैस्ट्रिक से प्रॉब्लम से लेकर के, और उनको बहुत सी बीमारियां, ढेर सा बीमारी का जड़ है। और ये सब बीमारी अगर होता है तो उनका दूसरे तरफ उसका दिखेगा। किसी को अगर गैस्ट्रिक बढ़ गया है तो उनको आँख की रोशनी कमज़ोर होनी शुरू हो जाएगी, दांत कमज़ोर होना शुरू होगा, बाल झड़ने शिकायत होगा। मतलब ढेर सा बीमारी का जड़ कह सकते हैं कि मोटापा ही है। तो मोटापा को अंडर वेट में रखिए, नॉर्मल में रखिए, ओवर वेट कभी मत होने दीजिए। और ओबेसिटी तो होना ही नहीं चाहिए। ओबेसिटी मतलब मौत। मोटापा बढ़ गया, ओबेसिटी से पार कर चुके हैं तो बहुत जल्दी वो मौत के करीब जा रहा है आदमी। तो ये रहा ओबेसिटी के बारे में कुछ जानकारी मैंने बताया। तो उसको कंट्रोल कैसे करें, आप स्लिम कैसे दिखें। स्लिम दिखने के लिए हर इंसान चाहता है, कंट्रोल करना चाहता है, लेकिन उसके लिए आपको दिनचर्या में बदलाव लाना पड़ेगा। कम से कम 2 से 3 किलोमीटर, जब तक आप ओबेसिटी में नहीं पहुंचते हैं उससे पहले चलने की आदत डाल लीजिए, क्योंकि ओबेसिटी जब आ जाएगा तो चलना भी डॉक्टर मना कर देगा। तो मोटापा और ओवर ना बढ़ जाए उससे पहले कि अपने आप को कंट्रोल रखिए, मोटापा से दूर अपने आप को रखिए। तो चलना खूब होगा। खाने के बाद रात में तुरंत नहीं सोना है, कुछ चल लेना है। उसके अलावा चलना बहुत ज़रूरी है। हो सके तो कुछ वर्जिश कीजिए, और आप अपना वजन के हिसाब से, अगर आप कोई डाइटिशियन को जानते हैं, अगर जो आपको फिजियोथेरेपिस्ट है, इस तरह से जिनकी जानकारी के साथ बहुत ज़्यादा मोटापा अगर है, तो फिर वर्जिश करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए भी आपको जानकार लोगों से कॉन्टैक्ट में रख करके तब करना चाहिए। कभी कभी किसी को वर्जिश एक्सरसाइज करना खतरा भी हो सकता है, लेकिन चलना ज़रूरी है। तेज़ कदमों से चलिए, 2 से 3 किलोमीटर डेली चलिए, और स्वस्थ इलाकों में चलिए। रोड के किनारे नहीं चलना चाहिए। रोड के किनारे पोल्यूशन होता है, वो और खतरा बढ़ जाएगा, फेफड़ा में प्रॉब्लम आ जाएगा। तो बागीचा वगैरह है, गार्डन वगैरह है, तो वहाँ चलने से ज़्यादा अच्छा होता है। और सुबह के वक्त में चलना है, लेकिन हाईवे के किनारे नहीं चलना है जहाँ पर गाड़ी चलती है। आपको सुबह चलना है, तो जहाँ पर पोल्यूशन ना हो वहाँ पर चलना चाहिए, क्योंकि तेज़ चलते हैं तो पोल्यूशन बहुत तेज़ से फेफड़ा के उस हिस्से में भी चले जाएगा जहाँ पर आपको और ज़्यादा नुकसान कर सकता है। मोटापा कम करने के लिए हमारे पास में कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह हैं। आइए पॉइंट पर आते हैं। वेस्लिम कैप्सूल नाम से है ये। आपको मोटापा जो एक्स्ट्रा चर्बी है, एक्स्ट्रा एक्सेस चर्बी जो है, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए वेस्लिम की कैप्सूल है। इसको खाली पेट इस्तेमाल करना है, और ये आपको सुबह में और रात में खाने से पहले इसको इस्तेमाल करना है। एक कैप्सूल या 2 कैप्सूल करके ये आपको काम करेगा। बहुत गजब का रिजल्ट है इसका। इसके अंदर में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आपको मोटापा के जो एक्स्ट्रा चर्बी है वो उसको एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, चर्बी को गलाएगा। याद रहे, चर्बी का गलना ज़रूरी है, मसल्स का नहीं। ये आपको चर्बी को कम करेगा, मसल्स को एजिटेड रखेगा, क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन है जो मसल बनाता भी है, और एक्स्ट्रा चर्बी को जो है एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। बहुत सारे लोग मोटापा कम करने के लिए खाना पीना बंद कर देते हैं, तो उससे नुकसान 2 होता है कि चर्बी तो टूटता ही टूटता है, मसल भी टूटने लगते हैं, जो उनके फिर सेहत को ख़राब कर सकता है, दूसरे बीमारी आ जाएगी उनको। तो ये आपको मैंने बताया ये वेस्लिम कैप्सूल के बारे में। उसके अलावा वजन कम करने के लिए वेस्लिम शेक भी है, इसको भी इस्तेमाल करना है। ये आपको मोटापा को कम करने के लिए, इसका भी वही काम है, आपको चर्बी को, एक्स्ट्रा चर्बी को एनर्जी में कन्वर्ट करेगा और मोटापा को कम करेगा, और आपको बॉडी के मसल को टूटने नहीं देगा, चर्बी को तोड़ेगा और उसको एनर्जी में बदल देगा। मैं बार बार बता रहा हूँ, एनर्जी में बदलना बहुत बड़ी बात है, और जो आपको एनर्जी चाहिए बॉडी को वो मिलेगा आपको। तो इसके अंदर में प्रोटीन की मात्रा है और फाइबर है, साथ में 22 एसेंशियल विटामिन वगैरह, मिनरल वगैरह भरे पड़े हैं, जो आपको बॉडी को एज इट इज बना कर रखेगा और ख़राब चर्बी को ख़त्म करेगा। इसको इस्तेमाल कैसे करना है, यहाँ लिखा हुआ देखिए, रिकमेंडेड मिक्स 1 लेवल स्कूप, इसको टेबल स्पून बोलते हैं, या 30 ग्राम कह सकते हैं इसको। 30 ग्राम इन 200 ml कोल्ड वाटर और मिल्क टू बी कंज्यूम्ड बाय एडल्ट ट्वाइस अ डे। इसको डेली 2 बार इस्तेमाल करना है, 200 ml पानी में या दूध में। आपको नॉर्मल पानी में इस्तेमाल करना है 30 ग्राम। इसको याद रहे, खाने से पहले खाना है इसको, बल्कि हो सके जब इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो रात में खाना नहीं खाएं। रात में तो बिल्कुल इसको खा के सो जाना है, क्योंकि आपको बाकी विटामिन वगैरह की सप्लाई ये करेगा और ख़राब चर्बी को आपको कंट्रोल करके आपको बचा के रखेगा, मोटापा से बचा के रखेगा। तीसरा प्रोडक्ट हमारे पास में है वेस्लिम टी, जिसको बोलते हैं ग्रीन टी। हमारे पास में ग्रीन टी भी आ चुका है, और इसका इस्तेमाल आज की दुनिया में ग्रीन टी का कल्चर बढ़ रहा है, तो ग्रीन टी हमारे पास में है। चाय की जगह पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो लोग ग्रीन टी इस्तेमाल करते हैं उनके बारे में बताऊं कि आप हमारा वेस्टेज का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये आपको बहुत ही नेचुरल तरीके से आपके पास पहुँचाया जाता है। ग्रीन टी कैसे इस्तेमाल करना है, टेक 1 टीस्पून ऑफ वेस्लिम टी, 5 ग्राम के आसपास, आप 5 ग्राम या 1 चाय चम्मच आप लेते हैं। मिक्स इन अ कप ऑफ हॉट और कोल्ड वाटर, गर्म पानी में या नॉर्मल पानी में इसको
मिक्स करें। 180 ml का पानी होना चाहिए, लगभग 200 ml। और ऐड हनी और स्टीविया इफ रिक्वायर्ड। चीनी नहीं डालना है, हनी या स्टीविया डालना है। शहद या स्टीविया हमारे पास में वेस्टेज में आता है। स्टर वेल एंड सिप द गुडनेस। उसके बाद मिलाइए और पी जाइए। इसके बाद आपका वजन में बहुत तेज़ी से कंट्रोल होना शुरू होगा। क्वेश्चन, रिस्ट्रिक्ट कैफीन इनटेक टू 100 मिलीग्राम पर डे। तो इस तरह से कैफीन इसमें नहीं है, आपको कैफीन से बचाता है। तो बहुत सारे मैंने बताया। ये वेस्लिम मोटापा कम करने के प्रोडक्ट हमारे पास में रेंज में 3 प्रोडक्ट आते हैं। वेस्लिम कैप्सूल, वेस्लिम का शेक और वेस्लिम की चाय। इसको इस्तेमाल करें और उसके बाद आप फिट रहें। और साथ साथ मोटापा कम करने के लिए एक प्रोडक्ट और भी है। ये हमारे पास वेस्टीज प्रोटीन पाउडर। प्रोटीन पाउडर के बारे में मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं और ये हमारे कंपनी का बहुत पुराना प्रोडक्ट है, बहुत ज़्यादा जेन्युइन प्रोडक्ट है, काफ़ी इस्तेमाल होता है। आप प्रोटीन पाउडर का भी इस्तेमाल करें। ये आपको प्रोटीन बॉडी को शेप देगा और ख़राब चर्बी को ये भी एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। प्रोटीन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, करना चाहिए। ये आपको कैसे इस्तेमाल करना, ऐड 1 टेबल स्पून फुल, मतलब 10 ग्राम को टेबल स्पून बोलते हैं। 10 ग्राम इस्तेमाल कीजिए वेस्टीज प्रोटीन पाउडर इन अ ग्लास ऑफ मिल्क के साथ में, दूध के साथ में या जूस के साथ में या फिर पानी के साथ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐड शुगर स्वीटनर और अदर फ्लेवर्स एज पर योर टेस्ट। अपने हिसाब से आप उसमें चीनी वगैरह मिला सकते हैं। चीनी ना मिलाएं तो अच्छा है। अगर मोटापा या डायबिटीज़ है तो चीनी नहीं मिलाना है आपको, चीनी को दूर रहना है। आप स्टीविया इस्तेमाल कर सकते हैं और हनी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने ऊपर में बताया। शेक वेल इन अ जार और कंटेनर या जार में उसको मिलाइए अच्छी तरह से फॉर बेटर टेस्ट, अच्छे टेस्ट के लिए। ऐड फ्रेश और फ्रोजन फ्रूट्स कैन बी एडेड टू फ्लावर ग्रेवीज एटसेट्रा एज वेल एज कंज्यूम ट्वाइस अ डे। डेली 2 बार इस्तेमाल करना है। आप इसका चाहें तो आप इसको अपने खाने के ग्रेवी जैसे सब्जी में डाल सकते हैं, आटा में मिला के रोटी बना सकते हैं और बहुत जगह इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये रहा हमारा वेस्लिम के बारे में, मोटापा कम करने के लिए, स्लिमी बदन दिखने के लिए। आज के बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे फिर मुलाकात करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।